हेलो वीवर्स, तो कैसे हैं आप। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ अंडरवर्ल्ड सीरियल का चौथा पार्ट। अगर आप इस फिल्म को समझना चाहते हैं तो इसके पहले 3 पार्ट को लाजमी देखें। मैंने इसकी तीनों पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया है, तो लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि भेड़िए और वंपायर की जंग सदियों से चली आ रही थी, लेकिन इसके बारे में इंसान अभी तक अनजान थे। लेकिन अब आम इंसान जान गया था कि ज़मीन पर आम इंसानों के अलावा दो और नस्ल के लोग भी रहते हैं, जिन्हें लाइकन्स कहा जाता है, जो कि भेड़ियों की तरह के होते हैं, और दूसरे वंपायर जो खून चूसते हैं। अब इंसान इन दोनों नस्लों का शिकार करते हैं, क्योंकि इंसान अब इनसे इन्फेक्टेड होने लगे थे। और अब इंसान किसी भी तरह इनका खात्मा करने के लिए ऑपरेशन चलाते हैं, जिसकी वजह से सलीन और माइकल भी बचने के लिए भागते हैं। लेकिन तभी सलीन और माइकल पर एक बम पड़ता है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। अब हम देखते हैं सलीन बर्फ़ के एक चैम्बर में सोई हुई होती है, और तभी इस चैम्बर के कंप्यूटर में कोई छेड़खानी करता है, जिसकी वजह से सलीन चैम्बर से बाहर निकल आती है और वो इस जगह से भागने की कोशिश करती है। तो एक डॉक्टर इसे देखकर शूट करने लगता है, मगर इसे कोई ऑर्डर देता है कि इसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो हमें सब्जेक्ट 2 तक ले जाएगी। तो वो सलीन को जाने देता है। अब इसके बाद सलीन वापस इस डॉक्टर के पास आकर इससे सब्जेक्ट 2 के बारे में पूछती है कि ये क्या है, लेकिन वो डॉक्टर इसके बारे में कुछ नहीं जानता होता। तो सलीन इसे मार देती है और इसी दौरान इसे कुछ विजन आने लगते हैं, और सलीन को लगता है कि माइकल इन विजन के जरिए अपनी लोकेशन बता रहा है। तो सलीन इन विजन की बिना पर इस जगह पहुंच जाती है, और वहां पहुंचने के बाद सलीन को एहसास होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। तो वो इसे पकड़ देती है, और वो होता है डेविड। और वो बताता है कि वो भी इसी की तरह एक वंपायर है। लेकिन सलीन को दोबारा से विजन आने लगते हैं, तो वो इस तरफ भागती है, लेकिन वहाँ इसे एक लड़की दिखाई देती है। तो अब सलीन और डेविड इसे अपने साथ वैन में ले जाते हैं, पर तभी रास्ते में इन पर बहुत सारे भिड़िए हमला कर देते हैं, जिनका मुकाबला सलीन और डेविड करते हैं। लेकिन तभी सलीन देखती है कि वो लड़की वंपायर का रूप धार के एक भेड़िए को मार देती है। तो तब सलीन को पता चलता है कि वो लड़की इसकी और माइकल की बेटी ही है, जिसने इसे विजन की मदद से इसे आज़ाद किया था। लड़ाई के दौरान भेड़िए ने सलीन की बेटी को काट लिया था, जिसकी वजह से वो बुरी तरह जख्मी हो गई थी। तो डेविड बच्ची को उठाकर सलीन के साथ अपने अड्डे पर ले जाता है, जहाँ डेविड का बाप इनके वहाँ आने पर नाराज़ होता है, क्योंकि वो जानता है कि सलीन एक खूनखार कातिल है और इसी ने इसके बुजुर्गों को यानी विक्टर और मार्कस को मारा है। और वो हाइबर्ड माइकल से प्यार भी करती है। लेकिन डेविड डॉक्टर को बच्ची का इलाज करने का ऑर्डर दे देता है, जिस पर डॉक्टर बच्ची का खून चुसवाता है, जिसकी वजह से बच्ची के जख्म ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अब डेविड के फादर दोबारा से इन्हें इस जगह से फ़ौरन जाने का कहते हैं। तो सलीन कहती है कि वो बच्ची के ठीक होते ही वहाँ से चली जाएगी, और तभी इस जगह पर बहुत से भेड़िए आकर हमला कर देते हैं, जिनका मुकाबला करते हुए वंपायर बहुत से भेड़ियों को मार देते हैं। लेकिन इसी दौरान डेविड की मौत हो जाती है, और डेविड के फादर सलीन के बेटी को इन भेड़ियों के हवाले कर देते हैं, जिस पर सलीन को बहुत गुस्सा आता है। तो फिर सलीन अपना हाथ काट कर अपना खून डेविड के पेट में डालती है, जिससे डेविड जिंदा हो जाता है। और इसके बाद सलीन अपनी बेटी को बचाने वहाँ से निकल पड़ती है, और उसके बाद वो सेबेस्टियन नामी एक आदमी के पास जाती है, जो एक पुलिस ऑफिसर था। तो सलीन इसे लाइकन्स के बारे में पूछती है। सो सेबेस्टियन इसे कुछ फाइल देकर बताता है कि इसके एक दोस्त ने ये फाइल देकर बताया था कि जो भी लाइकन्स पकड़कर टेस्ट के लिए इंटेलिजेंस नामी डिपार्टमेंट के हवाले किए गए थे, इनके टेस्ट मनफी आए थे। यानी वो सब लाइकन्स नहीं बल्कि इंसान ही थे। जिसको सुनकर सलीन समझ जाती है, क्योंकि ताकतवर इंसान लाइकन को बचाकर वंपायर का खात्मा करना चाहता है। दूसरी तरफ हम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जैकब को देखते हैं, और इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले सभी लोग इंसान नहीं बल्कि लाइकन्स थे, और वो लैब में एक खास किस्म की दवाई इजाद कर रहे थे, जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर बन सकें। और इस दवाई को बनाने के लिए इनको सलीम की बेटी के DNA की जरूरत थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि सलीम की बेटी पहले से ही इनके कब्जे में है, तो जैकब इस दवाई को इजाद करने में कामयाब हो जाता है, और दवाई को वो अपने बेटे के ऊपर इंजेक्ट करता है, जिसके बाद वो एक बहुत ही ताकतवर भेड़िया बन जाता है, और वो साथ में इंसान के रूप में भी बदल सकता है। दूसरी तरफ सलीन सेबेस्टियन की मदद से अपनी बेटी को बचाने के लिए इस बिल्डिंग में पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैकब को भी पता लग जाता है कि सलीन बिल्डिंग में आ चुकी है, तो वो अपने बेटे सलीन को ख़त्म करने का कहता है। तो इसका बेटा भेड़ियों की फौज लेकर सलीन पर हमला कर देता है। तो सलीन इन सभी भेड़ियों के झुंड को एक एक करके मार डालती है, और तभी जैकब का बेटा इंसानी रूप में आकर सलीन पर हमला करने की कोशिश करता है, और तभी सलीन इसके पेट में बम डालकर इसे उड़ा देती है। दूसरी तरफ सलीन के बेटी भी होश में आकर जैकब के जिस्म से दिल निकाल कर इसे मार देती है। अब सेबेस्टियन इन सबको पुलिस आने से पहले वहाँ से जाने को कहता है, जिसके बाद सलीन और इसकी बेटी और डेविड वहाँ से निकलकर माइकल के पास जाते हैं, मगर माइकल इस चैम्बर में नहीं होता, और तभी इसकी बेटी को माइकल का विजन आता है। तो वो सभी छत पर जाते हैं, पर माइकल वहाँ से जा चुका था, और आखिर में सलीन कहती है कि भेड़िए दोबारा उठ खड़े होंगे और वो माइकल को ढूंढेंगे, और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।